नमस्ते जी, क्या हाल है? बोलो। जी बोलें। नमस्ते, सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आई एम रिवर्ट रिवर्ट मुस्लिम हूँ मैं। हेलो। रिवर्ट रिवर्ट मुस्लिम मुस्लिम मतलब? मेन। हाँ, मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा लिया हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम बन गया मैं। अरे एथिस्ट ये मैं, तो लेकिन मेरा बस। डिपार्टमेंट है अली भाई। ये मेरा मुबारक डिपार्टमेंट हो, है। अरे माशाल्लाह बैकग्राउंड, माशाल्लाह। पूरा बैकग्राउंड बताना दीजिए मेरे को। नहीं, मेरे को हाँ, बैकग्राउंड से हेलो। कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बैकग्राउंड में हाँ। भाई। मेरे को एक अरे मिनट रुको एथिस्ट। एक। अरे भाई होल्ड। इतनी क्या जल्दी है? बात तुमसे ही कर रहे हैं ना, सब्र तो करो। आप ये कह रहे हैं कि आप पहले हिंदू थे, उसके बाद आप मुसलमान बन गए। आप नहीं, मुझे जरा मैं सावित्री, हाँ, हेलो। एक मिनट अब होल्ड ऑन मैन, होल्ड अरे ऑन बात तो सुनिए अभी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सावित्री हिंदू मंत्र फैमिली। सुना दे भाई, सावित्री अरे मंत्र अरे हाँ, सुना रहा मैं बोल रहा हूँ, मैं सुनाओ। हिंदू फैमिली में पैदा लिया हूँ, लेकिन मैं एथिस्ट से मुस्लिम बना हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं अरे एथिस्ट से ठीक मैं है ना, बचपन तो से। बन गए ना मुसलमान। मैं कह रहा हूँ हाँ। सावित्री मंत्र सुना दे मुझे, सावित्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। बस इतना ही आता है मेरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्यों आता है? क्योंकि दोबारा मैं सुना वो भाई, दोबारा नहीं नहीं, दोबारा आ, सुना भाई, दोबारा सुना, एक मिनट दोबारा सुना भाई। अरे मैं बोला मैं एथिस्ट था। अरे तो ऐथिस था तो क्या हुआ भाई? सावित्री अरे मंत्र मैं सुना ये भाई दोबारा। अरे अरे भाई ये मैं दोबारा सुना सावित्री मंत्र। अरे इतना ही आता है मेरे को सर। ये इतना भी गलत आता है भाई तेरे को? ये भी पूरा नहीं बोला मेरे को बता, लेकिन मैं हाँ सुनूं काट पता तो दिया बीच सुनूं में, बता आधा दो। खा लिया भाई। भाई तेरे को, तू कैसा हिंदू था भाई? तेरे को सावित्री मंत्र मैं नहीं बोला पता? एथिस्ट। एथिस्ट हम एथिस्ट हिंदू लोग को बताया नहीं, बहुत लोग को सावित्री मंत्र। मैं तो आर्य समाज को सुनूं पड़ता है, इसलिए मेरे को थोड़ा पता याद है। अच्छा मैं लोग को अच्छा बताया नहीं अच्छा, था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। गौरव सिंह जी कह रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा बिलीवर भाई। गौरव जी कह रहे हैं सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र? जी मैंने कहा सावित्री मंत्र, क्योंकि जिसको आप गायत्री मंत्र कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सर गायत्री मंत्र नहीं है, ये सावित्री मंत्र है। क्योंकि ओरिजिनल जो गायत्री मंत्र है वो इतना हार्ड टू डिसाइड है, और वो आज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ चंद लोगों के पास वो मंत्र है जो ओरिजिनल गायत्री मंत्र है। ये सर सावित्री मंत्र ही है मेरे भाई, जिसको आप गायत्री मंत्र समझते हैं। ओरिजिनल गायत्री मंत्र किसी के पास है ही नहीं, बहुत पहुंचे हुए साधु संतों के पास गायत्री मंत्र है, और ये बहुत नहीं, अंदर यहाँ की तक मेरे को डिटेल याद है कि जो मेरे स्कूल में बोला, जो मेरे स्कूल में यार वेट यार, रुक जा, तेरे से बात नहीं कर रहा भाई, रुक जा। और ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं है, खुद हिंदुओं को भी, कि असल में ये गायत्री नहीं, ये सावित्री मंत्र है। अब आपको अगर पता लग गया हो तो इसको जो है ना, आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने किसी अच्छे पढ़े लिखे पंडित से। जी। अब मैं इस भाई को लेता हूँ वापस। भाई कौन सी फैमिली में पैदा हुए थे हिंदू में आप? आई मीन कौन से वर्ण में पैदा हुए थे आप? ट्राइब से आते हैं, हम ट्राइब से, राजस्थान से, मीणा। भाई साहब कौन से वर्ण में पैदा हुए थे आप? अरे ट्राइब ट्राइब एसटी एसटी में आते हैं। इंडिया में है ना बहुत सारा। ओबीसी एससी, कोई एसटी कोई एक जनरल मिनट, एससी एसटी। एसटी ओबीसी ये वर्ण है? अरे लेकिन हिंदू मेरा फैमिली प्रैक्टिस करता है। मैंने पूछा तुम कौन से वर्ण में पैदा हुए थे, वर्ण। अरे वन मेरे को पता है यार। तुमको हिंदुज्म का कुछ नहीं पता? अरे भाई, शेड्यूल कास्ट तो शूद्र में भी नहीं आता है। मैं वर्ण लेकिन है पूछ ना। रहा हूँ, कास्ट नहीं भाई, कास्ट नहीं पूछ रहा, वर्ण पूछ रहा हूँ। वर्ण, चार वर्ण होते हैं, कौन कौन से? उनके नाम ही बता दे, चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। वेरी गुड। तुम इनमें से कौन से थे? अरे मैं बोला ना, ट्राइब में आता हूँ मैं, लेकिन मेरा घर वाला फैमिली अरे हिंदू इन वर्ण फैमिली में है। से तुम कौन से वर्ण में आते हो इनमें से कोई भाई? इनमें से कोई नहीं। पहले था क्षत्रिय, ये पहले क्षत्रिय पांचवा में है। आते थे हम लोग, पहले ये क्षत्रिय में ये आते थे ये क्षत्रिय। ये भाई एक मिनट रुक जा भाई। देखो आप भाई, आप लोगों ने सुना, ये कह रहा है कि मैं इन चारों में से किसी में नहीं आता। अब मुझे लगता है कि जो है ना, ईश्वर ने जो है ना वो पांचवा कोई वर्ण तैयार कर दिया है, जो ये है। अरे भाई, बहुत सारे ट्राइब लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं यार। अब जैसे मैती ट्राइब है, मणिपुर में बोल रहा कि मेरे को अष्टमी चाहिए, तो वो अगर अष्टमी बन जाए तो हिंदू नहीं रहेंगे क्या वो? अरे मैती ट्राइब है जो मणिपुर में, जो बोल रहा कि मेरे को अष्टमी चाहिए, अगर अष्टमी बन चले जाए तो भाई, हिंदू नहीं अब रहेंगे वो? मुझे एक बात बता, अब मुझे एक बात बता दें। जब हम्म। आपने सनातन को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, अरे मेरे तो लॉजिकल लगता था, बचपन किस से लॉजिकल लगता किस था। वजह से छोड़? भाई सुन ले, सवाल सुन ले ताकि मैं हाँ। जवाब लूं तुमसे। जब ओके। तुमने सनातन को ना पढ़ा, ना जाना, ना समझा, ना नॉलेज है, तो मेरे भाई किस बेस पर छोड़ा सनातन को? अरे जो पुराना में स्टोरी है, शिव उड़ा दिया अपना गर्दन में बेटा का, तो ये सब मेरे को लॉजिकल लगता था। अरे ओके ओके, अब मैं कहाँ बचपन लिखा से है ऐसी शिव, सब एक बच मिनट एक मिनट, पूरा ये किस चीज में लिखा है कि शिव ने पूरा गर्दन उड़ा दी? किस शिव चीज में पुराण लिखा में, है? पुराना शिव लिखा पुराण हुआ है में सर। लिखा है। पुराण कौन से दर्जे के, कौन से जो है दर्जे की किताबें हैं, तुमको पता है? इतना मेरे को पता है, वेदा सबसे टॉप में आता है, और पुराना भी डिपेंड करता है। कोई वेदास, इस्कॉन वाले एक मिनट एक बोलते हैं मिनट, कि पुराण पुराण वेदास में भगवद आते गीता हैं?
नहीं ये नहीं बोला मैं, ये नहीं बोला मैं, अरे ये नहीं बोला मैं, बहुत सारे। So which is the authentic book of Sanatana, Puran or Vedas? वेदास है। Okay, so why you focusing on Puranas? अरे तो आम पब्लिक तो ये सुनता है ना, पुराना सुनता है ना, तो मैं बचपन से क्या पुराना सुनता था मैं। फिर वही बात है, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म आम पब्लिक से डिसाइड होता है कि अपनी स्क्रिप्चर से डिसाइड होता है? अरे मैं बचपन से एथिस्ट था, तो मैं बचपन में ये सब देखो ना, पुराना का स्टोरी सुनूंगा तो मेरे को इलॉजिकल लगता था, इसलिए मैं एथिस्ट था। ओके, पुराणास जो है वो भगवान ने लिखे हैं क्या? पुराणास जो है वो भगवान ने लिखे हैं क्या? ईश्वर ने लिखे हैं क्या पुराणास? मैं पुराणास पढ़ा, मैं भगवद गीता पढ़ा हूँ और क्या बोलते हैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ। यार ये आदमी मुझे सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके। मैं पूछ रहा हूँ पुराण किसने लिखे हैं? ईश्वर ने लिखे हैं क्या पुराण? मेरे को नहीं पता, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो भाई तू छोड़ा क्यों फिर जब तेरे को नॉलेज ही नहीं है? किस बेस पे छोड़ा? अरे पकड़ा ही नहीं था कभी, मैं बचपन से ही था, बोल तो रहा बचपन से ही। ओके चलो बात खत्म हो गई। तुमने मान लिया कि तुम्हें हिंदुइज्म का जरा ABCD भी नहीं पता और तुम उसको कभी पढ़े ही नहीं, ना पकड़े हो, ना प्रैक्टिस करे हो, तो सुन, चपड़ मत कर ज्यादा। जब मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं तो पहले सवाल सुन ताकि तू टाइम पे जवाब दे। अभी सुन मेरी बात, जब तूने कभी सनातन को, हिंदुइज्म को पकड़ा ही नहीं, तो तू ये क्यों कह रहा है कि मैं हिंदू पैदा हुआ और फिर मैं इस्लाम में आया? मैं बोला हिंदू फैमिली पैदा लिए, मैं हिंदू कब बोला? मैं हिंदू फैमिली बोला मैं। ओके अब मुझे बता दे, देख हिंदुइज्म का तो तुझे ABCD कुछ भी नहीं पता। ABCD तो मुझे पता है, इतना मेरे को वेदास पढ़ा हुआ मैं। यार चुप कर जा, तूने अभी कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा, तू वेदास पढ़ा। अरे कब बोला? मैं बोला ना वेदास पढ़ा, भगवद गीता पढ़ा हूं मैं। भगवद गीता पढ़े हो तुम? हाँ आधा ही पढ़ा मैंने, कॉलेज में पढ़ा था मैं, आधा पढ़ा था मैं, पूरा नहीं पढ़ पाया। अच्छा भगवद गीता पढ़ा, वो भी आधा ही पढ़ा। अच्छा कितने चैप्टर पढ़े भगवद गीता? मैं इस्कॉन का पढ़ा था, उतना याद नहीं, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल ज्यादा हो गए। कितने चैप्टर पढ़े भाई? जितना पेजेस है तो ऑलमोस्ट आधा मैं पढ़ा था मैं। पेजेस है? कितने चैप्टर हैं गीता में? अरे मेरे को याद रहेगा, 5-6 साल हो गए यार, 5-6 साल हो गए, बहुत हो गए 5-6 साल। याद होता है क्या आपको? भाई ने गीता पढ़ी है, लेकिन भाई को ये नहीं पता कि गीता में चैप्टर कितने हैं। चलो छोड़ो यार मुझे। अच्छा भाई ठीक है यार, अभी बताओ अभी क्या बात करनी है आपने? नहीं आप लोग सब क्या एथिस्ट है क्या? ओके मैं बताता हूँ हम लोग क्या है। अभी तुम जरा रुक जाओ, सब्र करो, पहले म्यूट लगाओ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। चले सिद्धार्थ भाई छोड़ो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। छोड़ दिया। इससे बस एक ही सवाल पूछेंगे और उसके बाद खत्म मामला। इससे हिंदुइज्म पे सवाल पूछना बेवकूफी है, मैं अपना सर दीवार में पटक लूंगा। बोलो इस्लाम का कबूल किया भाई तूने? हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल भाई से यही है कि आपने भाई इस्लाम क्यों कबूल किया? मुझे इस्लाम की 3 खूबी बता दे जो आपको सनातन में नहीं मिली लेकिन इस्लाम में मिली। बस मुझे 3 खूबी बता दे भाई। जी भाई बताओ। हाँ 10 सेकंड दीजिए, मेरे को बताता हूँ मैं। बताइए, 20 सेकंड लो आप। इस्लाम की 3 खूबी बताओ। हाँ एक बात में थोड़ा सा पहले तो मेरे को हल्का सा बैकग्राउंड बताना चाहिए। हेलो, अरे मैं इसलिए था कि मेरे को आपके बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे 2 सेकंड मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बैकग्राउंड में। आपका बैकग्राउंड एकदम नल्ला बैकग्राउंड है। अभी मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। अरे मेरी फैमिली साथ तो भाई नल्ला आपका होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक गॉड मैनी प्रॉफिट्स, मेरे को ये अच्छा लगा। और ये रुक जाओ, होल्ड ऑन, भागना नहीं है, एक एक करके बताना। आपने ये कहा कि इस्लाम में मुझे एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट मिलता है इसलिए मैं इस्लाम में आया। सनातन तूने पढ़ा ही नहीं, वरना छोड़ता ही नहीं। सनातन में भी एक ही ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। एक गॉड मैनी प्रॉफिट है ना? अब सुन लेना भाई, जवाब और मेरा बात सुनिए ना भाई पूरा। यार पॉइंट एक एक करके चलना है ना, रुक जा, काहे भागना है भाई? रख दिया ना अपना आर्गुमेंट। एक गॉड मैनी प्रॉफिट, एक ईश्वर, बहुत सारे अवतार। आगे बढ़ा भाई। अवतार कहाँ है इसमें? इस्लाम में अवतार नहीं है। अरे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ भाई सनातन से। तुझे 3 खूबियां ऐसी बतानी है जो कहीं और ना मिलती हो, किसी और धर्म में ना मिलती हो। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात समझ में? यहूदी बन जा, क्रिश्चियन बन जा, कुछ भी, सारी चीजें सेम वहीं पे भी है, वहां पे भी है। तो करप्ट हो गई ना, उनकी बुक्स तो करप्ट हो गई ना, करप्शन पे बात कर लेते हैं, करप्शन पे बात कर लें, कुरान की करप्शन पे बात कर लें। फिर छोड़ दो यार। अली भाई इसको ABCD नहीं पता इस्लाम की। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ करप्शन की बात करने लगे हैं भाई। दोस्त आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या कहा था आपको? तो फिर रिपीट करता हूँ, रुक जाओ, अपना म्यूट करो और सुनो मेरी बात को। मैंने आपको ये कहा था मुझे आपको इस्लाम की 3 ऐसी खूबी बतानी है जो सनातन में नहीं है, जिसकी वजह से मैं मान लूं कि आपने इस्लाम इसलिए कबूल करा। पहला आर्गुमेंट उसमें आपने ये दिया, एक गॉड मैनी प्रॉफिट। मैंने कहा एक ईश्वर मैनी अवतार सनातन में मतलब है ऑलरेडी। अगले पॉइंट पे चल भाई, दूसरा क्या है? जैसे कि हिंदू जो स्क्रिप्चर से करप्ट है,
जैसे कहीं देखा तो वेदास 80% करप्ट हो गया, 80% तो गायब है, खाली 20% अपने पास है। ये दूसरा पॉइंट है तुम्हारा। कास्ट सिस्टम मेरे को लगता नहीं गॉड दिए होंगे। ओके रुक जाओ, अब रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने हिंदुइज्म क्यों छोड़ा। अब ये जो तुम बता रहे हो ना मुझे, अब वो बता रहे हो कि मैंने हिंदुइज्म क्यों छोड़ा। जब मैंने पूछा तब नहीं बताया, अब तुम मुझे बता। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमने हिंदुइज्म क्यों छोड़ा, अब मैं ये पूछ रहा हूँ इस्लाम क्यों कबूल किया। आपको इस्लाम की खूबियां बतानी